बच्चों अभी अपन ने क्या पढ़ा है, अध्याय 1 और अध्याय 2 एट ग्रेड के हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, अध्याय 3। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3, जिसमें हम समझेंगे क्या, चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज को जानेंगे हम। तो एक आकृति होती है चतुर्भुज, जिसमें क्या होती है हम बता दे रहे हैं पहले, 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं मतलब 4 रेखाखंड को एक दूसरे से मिला के बनी आकृति क्या रहेगी आपकी, चतुर्भुज होती है ना। 4 भुजाओं से मिली आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। और ये चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, समझ गए। इनमें 4 भुजाएं होती हैं। जैसे ये बना आपका, देखो यहां से देखो, ये एक भुजा दिख रही है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये 4 भुजाएं हैं ना। जहां पे 2 भुजाएं मिल रही हैं, जहां पे 2 भुजाएं मिल रही हैं, वहां पे एक बिंदु बन रहा है। अब हम इतना बड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, इसलिए बड़ा बना रहे हैं। ये क्या है, ये बिंदु है ना, ये कहलाएंगे आपके शीर्ष। ये क्या कहलाएंगे, शीर्ष है ना, ये कहलाएंगे आपकी भुजा। ठीक है। अब मान लो हम इस बिंदु से इसके आसपास, एक ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों बिंदु को छोड़ के तीसरे बिंदु पे एक अलग बिंदु पर एक लाइन खींच रहे हैं इससे, तो इसको छोड़ा यहाँ आए, तो ये जो लाइन बनी ये क्या कहलाएगी आपकी, विकर्ण। क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। आया समझ में। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, एक ये हो जाएगा है ना, एक ये हो जाएगा, इससे इसको मिलाना और एक इससे इसको मिलाना। ये 2 विकर्ण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 4 क्या होते हैं, शीर्ष। और ये जो बन रहा है यहाँ पे जो बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आपने पढ़ा है, क्या बोलेंगे इसको, कोण। क्या बोलेंगे, कोण। आया समझ में। इस प्रकार से चतुर्भुज होता है। अब देखो आपकी बुक में उन्होंने कुछ समझाया है। हम अपने घर और घर के आसपास शालाओं, घर से शाला आने जाने के रास्ते में बहुत सी आकृतियां देखते हैं। तो देखते ही आते हो, बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं, जैसे कि कमरे का फर्श, कमरे की छत, कपड़े रखने वाला संदूक, टीवी की सतह, खेत, दरवाजा, खिड़की, बोर्ड, डस्टर, पासा, चौक का डब्बा, पतंग, चारपाई, बांस की सीढ़ी है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, नसैनी, कॉपी, किताब, इनके पेज, इन सभी वस्तुओं की सतह की आकृति में क्या समानता है ना। जैसे ये टेबल दिख रहा है आपको, इस टेबल की सतह देखो ऊपर से कैसा दिख रहा है, तो इसमें 1 2 3 4 भुजाएं दिख रही, मतलब ये कौन सी आकृतियां हैं, सब चतुर्भुजाकार आकृति है ना। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि यह सभी वस्तुएं आकृतियां 4 भुजाओं की बंद आकृति हैं, यानी हम इन्हें चतुर्भुज कह सकते हैं। एक चीज और, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को ही अपन चतुर्भुज कहेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक भुजा बना दी, दूसरी भुजा बना दी, तीसरी भुजा बना दी और ये चौथी भुजा बना दी, क्या ये बंद है, नहीं है, तो ये चतुर्भुज नहीं कहलाएगी। ऐसी चारों भुजाएं एक दूसरे से मिल जाए, बंद आकृति बनाए, तभी वो क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है। अब देखो क्या पासे की सतह, पासा वही जो हम क्या खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो वो पासा होता है, डाइस जिसे अपन बोलते हैं, है ना। डस्टर की सतह, डस्टर देखो ये है डस्टर, इसकी ये वाली सतह है ना, एक बस यहाँ से ये सतह चतुर्भुजाकार है। ठीक है। इसके बाद क्या कागज की आकृति पतंग की आकृति के जैसी है। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि पासे की सतह की आकृति डस्टर की आकृति से अलग है और कागज की आकृति पतंग की आकृति से अलग है। यद्यपि ये सभी क्या हैं, चतुर्भुज हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे से भिन्न है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि चतुर्भुजों के भी प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। देखो दरवाजा अलग दिख रहा है ना, टाइल्स जो लगे हैं आपके वो अलग दिख रहे हैं ना,
तो पहला दिया है आपको क्या, समलंब चतुर्भुज, है ना, क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो हमने पढ़ाया था समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं क्या, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उन दोनों रेखाओं के बीच में हमेशा समान दूरी रहती है। याद करो हमने उदाहरण दिया था रेल की पटरी, जिन पटरियों पर ट्रेन चलती है वो कभी आसपास उनकी दूरी अलग अलग नहीं होती है, हमेशा बराबर दूरी पे लगी होती है ना, बताया था। सीढ़ी के बारे में बताया था, सीढ़ी नसैनी, है ना, तो उनमें दो पाया रहते हैं, वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं ना, तो ये है ना। और आकृति में उन्होंने बना के बताया भी क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। इसके बाद आती है आपकी क्या, पतंग। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहले ये शब्दों को जान लो बेटा, क्या है, समद्विभाजित। सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब बांटना, विभाजित करना, टुकड़े करना, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। लंब वही बताया था जब समांतर रेखा बताई थी, तब लंब रेखा बताई थी। एक रेखा ऐसी, कैसी, ऐसी, एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो ये हो गई मान लो ए बी रेखा और ये हो गई आपकी पी क्यू रेखा। तो ए बी रेखा पर पी क्यू रेखा यहाँ पे अगर 90 अंश के कोण बनाए, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, है ना, तो ये क्या रहेगी, पी क्यू जो है ना वो लंब रहेगी ए बी के। याद करो हमने ऐसे बताया था कि पी क्यू लंब उल्टा टी बनाया था ना, पी क्यू लंब ए बी, ऐसे बताया था। तो ये क्या हो गई, लंब हो गई, ठीक है, लंब हो रही है, मतलब वहां पे क्या है, 90 अंश का कोण आपको मिलेगा। तो क्या है, पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजा मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक शीर्ष से निकली हुई ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, आपकी आसन्न भुजाएं। तो पतंग में आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। इनके विकर्ण ऐसा और ऐसा, जो पतंग में विकर्ण होंगे वो एक दूसरे पे कैसे होंगे, लंब होते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को लंब मतलब समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते भी हैं, ठीक है। ये जो चित्र दिए हैं वो पतंग के बने हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छा है समांतर चतुर्भुज। तो पतंग समलंब चतुर्भुज में क्या था, एक युग्म समांतर रेखाओं का रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। आमने सामने की मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ऐसी, मतलब ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर होगी, है ना। और देखें क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख कोण व सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब सामने वाली, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। और ये चित्र दिए हैं आपको समांतर चतुर्भुज के। अब दिया है क्या, सम चतुर्भुज। सम अब भी बताया था, सम का मतलब समान, है ना। चतुर्भुज पढ़ ही रहे हैं तो चतुर्भुज चार भुजा वाला, तो क्या होगा, समान होगा। किसके समान होगा, किसी के नहीं बेटा। यहाँ पे क्या होगा, सम चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, वो क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। जैसे आप टाइल्स देख रहे हो, टाइल्स की चार भुजाएं दिख रही, चारों भुजाएं बराबर दिख रही, 1x1 का है टाइल्स आपका, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, तो बराबर बराबर लंबाई का है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सम चतुर्भुज बोलेंगे। और सम चतुर्भुज के बाद आपको दिया है क्या, आयत, है ना। आयत दिया है। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगर समांतर चतुर्भुज में सभी कोण 90 अंश के हो जाए तो वो क्या हो जाता है, आयत हो जाता है, ठीक है। वर्ग कैसा, समचतुर्भुज है ना, तो उसी में वर्ग क्या होगा, उसके वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएं और प्रत्येक कोण 90 अंश का
हो जाए। ठीक है, अब ये चीजें तो याद करनी, और विशेष याद करने वाली चीज अब देखो कि चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से, मतलब जैसे अपन ने पढ़ा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वैसे ही एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। हम इन चारों कोणों को जोड़ देंगे, इन चारों कोणों का जो भी माप है उनको जोड़ेंगे तो वो 360 के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है क्या, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप। कोई भी बहुभुज है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, तो ऐसा ही बहुभुज, कोई भी बहुभुज, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ध्यान रखने वाली चीजें हैं, सवाल में ये चीज काम आएंगी। ठीक है, चलो ये चीजें आपको याद करनी है, कल याद हो जाएं। इसके बाद अब अपन चलते क्या, प्रश्नावली पे। ठीक है, तो प्रश्न दिए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। प्रश्न दिया है पहला, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, आप भी देखा था, तो आप इसमें लगा दें क्या, 360 अंश। ठीक है, 360 अंश। इसके बाद दिया है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, क्या होते हैं, परस्पर समकोण पर। समकोण क्या होता है, 90 अंश को क्या बोलते हैं हम, समकोण। तो वही लंब वाली बात आई, तो लंब वाली बात और समद्विभाजित करने वाली बात देखो किस में आई थी, हमें तो ऐसा कुछ याद है कि पतंग में आई थी कि एक दूसरे पे लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला पतंग। ठीक है, तीसरा दिया है क्या आपको, षटभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होगा, उनने बहुभुज का बता दिया कि भैया 360 होगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर भी डी रहेगा। ठीक है, एक चतुर्भुज के तीनों कोण बराबर है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप कितनी है, 120 है। 3 कोण बराबर है, चौथे की माप कितनी है, 120 है। तो हमने जो 3 कोण दिए हैं आपको, है ना, क्या दिए हैं, 3 कोण दिए हैं। मान लो कोण ए दिया है ना, हमने ए लिख दिया, कोण बी भी बराबर होगा, ये भी ए होगा, कोण सी बराबर कितना, मान लिया हमने ए, है ना, तीनों बराबर है तो ए हो गए, और कोण डी हमने मान लिया कितना, 120। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी और धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360। ये कितना आ जाएगा, ए धन ए धन 120। अब ध्यान करो, कोई भी चीज आप जोड़ते हो, हमने कहा बेंचें कितनी हैं, एक बेंच 2 बेंच हो गई, या पेन एक पेन तो जुड़ जाते हैं। तो वैसे यहाँ जुड़ जाएगा, एक ए और एक ए, कितने ए हो जाएंगे, 3 ए हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 3 ए बराबर 360 यहीं पे है। अब ये 120 कहाँ गया, यहाँ धन का है तो इस तरफ जाएगा ऋण का 120। ठीक है, तो ए बराबर कितना जाएगा, इसको घटा दो, कितना आएगा, 0 में से 0 गए तो 0, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, और 3 यहाँ था इसके साथ बड़ा में, तो वो काय में जाएगा, भाग में। 3 एकम 3, 3 8 24 और 0 का 0। एक कोण की माप कितनी आ जाएगी, 80 अंश आ जाएगी। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। इसके बाद दिया है एक वर्ग ABCD। वर्ग जानते हो क्या होता है, किसी समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाए, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं और चारों कोण 90 अंश के हो जाएं, के विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB है एक। तो देखो हम इसको बना के बता रहे हैं, क्या होगा, ये है मान लो एक वर्ग, क्या है ये वर्ग, इसके एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, ये हो गया क्या O, ये हो गया A और ये हो गया B, है ना। तो अब हमने क्या बताया था, विकर्ण एक दूसरे को बराबर, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, है ना।
और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर ये भी बराबर, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 का ए रहेगा उत्तर। आया समझ में? आज के लिए इतना ही करें, है ना, क्योंकि आपके पास परिभाषाएं भी हैं और विकल्प करने के लिए भी हैं, तो परिभाषाएं याद करें। पूरा पाठ में जो दिया है तीन पाठ में, तो पेज क्रमांक 16 और 17 ये दोनों पेज का आपको अच्छे से पढ़ के याद करके समझ के आना है, ठीक है।